बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ फोटोशॉप की क्लास नंबर 5 में। तो आज का जो टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक एंड वाइट हम किस पिक्चर को कैसे कर सकते हैं, और मास्क का भी हम थोड़ा सा लिटिल बिट टच देंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है? ठीक है, लास्ट टाइम आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन आज पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ट्रांसफॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले ब्लैक एंड व्हाइट। कोई पिक्चर को आप ब्लैक एंड व्हाइट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट जस्ट लाइक मैं आता हूँ यहाँ पे अपने ब्राउजर पे। ये कोई पिक्चर हो सकती है, जस्ट लाइक मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे इस्लामिक वुमेन इन हिजाब, या कोई भी हो सकती है। जस्ट लाइक देख लेते हैं यहाँ से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है, ठीक है, मैंने इसको सिंपल कॉपी करा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप क्लाइंट की फॉर एग्जाम्पल किसी की ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं या कोई भी अफाइट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहले इनहेंस करिएगा। ठीक है, मैंने जो वेबसाइट बताई है आपको AIS, उससे इनहेंस करिएगा। ठीक है, अभी मैं इनहेंस नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल मैंने इसको कॉपी करा। मैं आपको सब बता चुका हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। अच्छा, एक चीज, गड़बड़ यहाँ पे क्या आई है, ये है वाटर मार्क। क्या मतलब? अगर जूम करके देखें, यहाँ पे देखें आ रहा है वाटर मार्क, तो ये पिक्चर नहीं लें, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वाटर मार्क है, तो हाँ, ये सही चीज नहीं है। कोई और पिक्चर देखते हैं। मेक श्योर वाटर मार्क ना हो। इसी में इसी कैटेगरी में ही देख लेते हैं। फिर में इसमें सब में वाटर मार्क है, लेकिन कोई बात नहीं, ढूंढते मिलेगी। वाली पिक्चर देख लेते हैं। कल मैंने उसको कॉपी करा, ये वाली सही, कॉपी करा इसको सिंपल। ठीक है जी, वाली पिक्चर में बस आ चुकी है। इनहेंस मैंने नहीं करा है, मैं बना चुका हूँ आपको। ठीक है, कोई भी पिक्चर हो सकती है। अच्छा जी, अब इसको ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करें? देखें, याद रखें, कुछ तरीके भी हैं, कुछ परमानेंट तरीके भी हैं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट को कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? सिंपल, मैं पिक्चर मैंने सिलेक्ट करी हुई है, ठीक है, मैं ब्लेंडिंग मोड में आया, यहाँ पे आया और लास्ट में आ गया ल्यूमिनोसिटी। सिंपल, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। ठीक है, क्या मतलब? अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से फाइल ओपन भी करूंगा तो मैं इसको दोबारा नॉर्मल भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक देख सकते हैं आप। ठीक है, यानी ल्यूमिनोसिटी भी करा तो ये ब्लेंडिंग मोड चेंज हो गया। इसको सेव भी कर देंगे तो भी आप इसको एडजस्ट यानी दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या है, कि शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट यू। लेकिन याद रखिएगा, जब कंट्रोल शिफ्ट यू करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट तो हो जाएगी, लेकिन वो परमानेंट होगी। अभी तो मैं कंट्रोल सेट करके पीछे आ सकता हूँ, लेकिन बाद में नहीं आ पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सेव कर ली फाइल, ठीक है, क्लाइंट ने बोला कि इसमें कुछ खराबी है, कुछ सही कर रहे हैं, तो बाद में सही नहीं कर सकता मैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ये करें तो ये परमानेंट होगी, याद रखिएगा। ठीक है, जब फाइल सेव कर लें। पर अभी मैं इसमें नहीं जा रहा, ये दूसरा तरीका था। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? हम आ जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे। एडजस्टमेंट लेयर लास्ट टाइम जा चुका हूँ, जहाँ से हमने ह्यू एंड सैचुरेशन पढ़ा था, लास्ट टॉपिक। ठीक है, वहीं पे आपको मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट। ये रहा हमारा ब्लैक एंड व्हाइट। इसको मैंने क्लिक करा। जैसे इसको मैंने क्लिक करा, ऐसे ही दोबारा से एक पैनल आ गया, जैसे ह्यू एंड सैचुरेशन में आया था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आपको दिख रहा होगा वैसे ही सब कुछ, लेकिन क्या है बेसिकली, अब वही चीज है जहाँ ह्यू एंड सैचुरेशन की तो नहीं है। जहाँ इस पिक्चर में जहाँ जहाँ रेड है, वो सिर्फ वहीं वहीं चेंज करेगा। ये देख सकते हैं आप लोग। डार्क करना है डार्क भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग अपने पिक्चर को, और इन्हांस भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको और एडिशन में इफेक्ट डालना हो, जहाँ जहाँ ग्रीन है वो सिर्फ ग्रीन को देखेगा। सयान, ठीक है, सयान बता चुका हूँ। ठीक है, सिंपल ये चीज थी। तो यहाँ पे क्या होगा, मास्क आ जाएगा। मास्क में भी टॉपिक नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ लिटिल बिट आज टच दूंगा उसका कि ये मास्क वैसे ही क्या होता है। ठीक है, सिंपल मैंने इसको देखा है। अब हाइड भी कर सकते हैं, ये यानी एक तरह की लेयर है। इसको मैं डिलीट करा। ठीक है,
तो ये सिंपल आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आपने एक ऐड देखा होगा कैल्सी, ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं जिस चीज की, उस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। कैल्सी में देखा होगा आपने, जो लेडीज वगैरह होती हैं, जो भी जेंट्स वगैरह भी होते हैं, जो भी लेडीज होती हैं उसमें उनके यानी जो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं वो सिर्फ हाईलाइटेड हो जाते हैं, बाकी सब वो सब हाईलाइटेड हो रहे होते हैं, बाकी सब यानी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो अब हम यहाँ पे वो इफेक्ट कैसे बनाएं अगर हम इस पिक्चर में बनाना चाहें तो? बहुत सिंपल है। कैसे? दोबारा से वहीं आ रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट लेयर पे, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर ली, तो दोबारा से इसने वैसे कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा कितना आपको रखना है वगैरह वगैरह। मैं भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मास्क आपको सिलेक्ट रखना है, इसको सिलेक्ट नहीं कर दिएगा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम लेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है, अभी सिंपल टचअप दे रहा हूँ ब्रश टूल का भी। तो ब्रश टूल से हम इसके जरिए यानी जो फॉर एग्जाम्पल इनका जो फेस है, ठीक है, इनकी फेस को रहने देंगे। अपने जो हमारा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। पर सपोज करें कि क्लाइंट ने बोला कि हमारा जो टारगेट है यानी हमारी जो प्रोडक्ट है वो है कि स्कार्फ, ठीक है, या स्कार्फ है, कोई भी सूट है, पूरा हो सकता है, ठीक है। उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करना है आप इस पिक्चर में। तो अब आप क्या करें, इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, ठीक है। तो हमें स्कार्फ को हाईलाइट करना है, तो अब क्या करें, ब्रश टूल आपको सिलेक्ट करना है। ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी, सिंपल बी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, समटाइम्स नहीं होता है, क्यों? ये रहा ब्रश टूल हमारा, राइट क्लिक करेंगे इस पे तो ये टॉप पे आ रहा है ब्रश टूल लिखा हुआ। अगर फॉर एग्जांपल कलर रिप्लेसमेंट टूल सिलेक्ट हुआ हो और बी आप प्रेस कर रहे हो तो आप बोलेंगे ब्रश टूल तो आ रहा ही नहीं है। तो राइट क्लिक करिएगा, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है सिर्फ ब्रश टूल, ये है हमारा असल ब्रश टूल, ठीक है। ये मिस्टर ब्रश टूल भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी सिंपल जिसमें जहां पे ब्रश टूल लिखा हुआ है वही हमारा असल ब्रश टूल है। मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। आपका हार्ड राउंड ब्रश होना चाहिए, सिलेक्ट हुआ हुआ है मेरा, ठीक है। सॉफ्ट राउंड ले लीजिएगा, फिर मसला हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, फ्लो भी 100% रखिएगा, ओपेसिटी 100%, ठीक है। स्मूथिंग क्या काम करती है स्मूथिंग, ये हमको जब ब्रश टूल पढ़ेंगे जब बताऊंगा, ठीक है जी। नाउ आते हैं हम इस पे। अच्छा, याद रखिएगा अभी मेरे पास कौन सा आ रहा है मास्क, व्हाइट मास्क। मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मास्क, फिर बता रहा हूँ, मैं मास्क डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, अब मैं सिर्फ टचअप दे रहा हूँ। यानी हमारे पास क्या है, व्हाइट मास्क है, तो आप कौन सा कलर आपके फोरग्राउंड में होना चाहिए याद रखिएगा। जब मास्क सिलेक्ट करते हैं, देखिए मैं आपके सामने सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा, ये वाली लेयर पे, ठीक है, ये ऑप्शन पे, ये वाले ऑप्शन में मैंने क्लिक करा, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। जैसे ही मास्क पे क्लिक करूंगा ये कलर चेंज हो रहा है। क्या मतलब, आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड यानी ब्लैक एंड व्हाइट लिंक है मास्क से। अब फॉर एग्जाम्पल आपको हाईलाइट करना है कोई चीज, ठीक है, यहाँ पिक्चर में हाईलाइट करना है, तो आपके फोरग्राउंड में होना चाहिए ब्लैक, यानी ब्रश टूल से जो कलर लिंक है वो है फोरग्राउंड, ठीक है। आपको हाईलाइट करना है तो आपके पास ब्लैक कलर होना चाहिए, ठीक है। अगर व्हाइट कलर यानी अनहाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल गलती हो गई हमसे कुछ, ठीक है, तो हम उसको दोबारा से अनहाइड करना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे इसमें भी करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा आपके। तो वो आप इसको रिप्लेस कर लें कलर को, और यहाँ पे अनहाइड भी कर सकते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, नाउ इम्प्लीमेंट करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। हमारा टारगेट है स्कार्फ, ठीक है, स्कार्फ को हमें हाईलाइट करना है। तो मेरे पास फोरग्राउंड में ब्लैक कलर सिलेक्ट हुआ हुआ है, मास्क मेरा सिलेक्ट है, और ब्रश का साइज मैं छोटा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, ब्रश के साइज छोटा बड़ा कैसे होगा, एरिया है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से छोटा बड़ा साइज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे क्विक सिलेक्शन टूल मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल वैसे, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे होल्ड करके देखा, देखें ये हो रहा है हाईलाइट। अच्छा, खराब भी हो रहा है, अब सोच रहे होंगे खराब भी हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है, हम इसको भी सही करेंगे। बिल्कुल खराब हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रहा है, हम तो सही करेंगे। जब मैंने आपको भी नहीं बताया, ठीक है। ओहो खुदा भी मैंने खराब कर दिया। अच्छा, अब आते हैं इसको सही करने में। अच्छा, मेक श्योर कर लेगा पूरा हो जाए आपका, ठीक है, हर तरफ से। अच्छा, अब इसको सही कैसे करेंगे, यानी जो हमारी बाहर जो कलर निकल रहा है, ठीक है, इसको भी हमें हाइड करना है। अब आपको फोरग्राउंड में रखना है व्हाइट कलर, रिप्लेस करें, यहाँ पे क्लिक कर लें, देखा हुआ भी आ रहा है स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स, शॉर्टकट है इसका एक्स, एक्स प्रेस करेंगे तो आपका कलर स्विच हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने एक्स प्रेस करा, साइज को छोटा करूंगा मैं,
क्योंकि अब मुझे बहुत ही प्रिसाइज में काम करना पड़ेगा एहतियात से। इसमें भी खराबी हो सकती है, ठीक है। तो आपको बताऊंगा क्या करना है। सिंपल वही ब्लैक का कलर रख लें और फिर आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे भी खराबी होगी, लेकिन ये हाइड हो गया कुछ है, तो हम इसको भी करेंगे सही। अच्छा अब देखें मेरा मास्क सिलेक्ट है नहीं है, तो मास्क को सिलेक्ट कर लेगा, मास्क पर सिलेक्ट कर काम करिएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे मुझे साइज अब छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब ये क्योंकि साइज सी बात है, जो प्लेस है हमारी बहुत ज़्यादा छोटी है। साइज को छोटा करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने एनहेंस नहीं करा है, दैट्स वाई पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी डाउन है, ठीक है। आप लोग करिएगा, फिर काम करिएगा। रियल लाइफ में भी काम ऐसे ही करना है आपको, क्लाइंट के यानी जो भी क्लाइंट बोलेगा उसको आपको एनहेंस करना पड़ेगा पहले। देन आपका काम अच्छा भी होगा और क्लाइंट खुश भी होगा आपका। जो भी काम कर रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गड़बड़ करे स्टार्ट करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा अब देखें यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कि हमें पता नहीं लग रहा है ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसको हाइड करके देखें कलर की कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया हमें। ये फेस कलर भी टचअप दे रहा है, तो इसको पहले हम हाइड कर लेते हैं यहाँ से लिटिल बिट। फेस कलर हमें नहीं लाना, हमें स्कार्फ कलर चाहिए। पिक्सल्स हैं, ये देखिए पिक्सल्स नजर आ रहे हैं आपको सब। तो पिक्सल्स यानी जो फेस के पिक्सल्स हैं उसको हमें हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। जूम आउट जूम इन जूम आउट करके देख लिएगा। अब इसको भी सही करेंगे। अब देखिए कलर साफ लग रहा है यहाँ से, सेशन रिमूव हुई है हमारी। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ आई थी अभी, ठीक है। ये दूसरा टूल है, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओहो, सब चीज़ों को देखभाल से काम करिएगा, ऐसे नहीं। यहाँ से मुझे लग रहा है गड़बड़ हो रही है। पिक्सल्स आपस में मिल रहे हैं, बैकग्राउंड के और सूट के। तो इन चीज़ों को देखभाल से काम करिएगा। हम्म,
ठीक है, आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यानी इस चीज को मैंने हाईलाइट करा है सिर्फ स्क्रॉप को, बाकी फेस को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ब्लैक एंड बैकग्राउंड को ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट रख दिया। ठीक है, और आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, और यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हमारा जो टारगेट है उसको हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। एक चीज और, जहां पे मैंने ये पूरा करा, ठीक है सर, मार्क्स पे देखें क्या हुआ है, पूरा यानी ब्लैक हो गया है ये चीज, यानी जो मैंने जो हाईलाइट करा है इसने पूरी ब्लैक से हाईलाइट कर दी थी, आपने ये चीज हाईलाइट करी है। अभी बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लिएगा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है, इसे जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करिएगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, क्योंकि मास्क है, मास्क का टॉपिक अलग है, ठीक है, टॉपिक अलग होते हैं सबके, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा ट्रांसफॉर्म। सिंपल टॉपिक है लेकिन क्या है कि बहुत काम का टॉपिक है, याद रखिएगा। सही चीज याद रखिएगा, कोई प्रैक्टिस के लिए आप कुछ कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं किसी खाली आर्टबोर्ड पे, ठीक है, किसी एम्प्टी आर्टबोर्ड पे, तो क्या करें, कौन सा साइज लें। स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं यहाँ पे चीज कितनी रखें हम, ठीक है, तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ A4 साइज ले लें, ठीक है, A4 साइज अच्छा साइज भी होता है और आप काफी आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से रखना चाहे रख सकते हैं। A4 साइज क्योंकि बना बनाया होता है, A5 ले लें, यहाँ पे बहुत सारे साइज बने बनाए हैं प्रिंट के हवाले से भी। तो A4 साइज मैंने सेलेक्ट करा, हॉरिजॉन्टल इसकी पोजीशन रखिएगा, ठीक है, और सिंपल मैंने कर दिया क्रिएट, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, टॉपिक है ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले मैंने एक न्यू लेयर लेता हूँ, कोई मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया, कोई भी कलर कर दें हमें, ठीक है, मैंने कलर कर दिया इसके अंदर, और कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल टी। अच्छा, एक तरीका और है ट्रांसफॉर्म करने का, फॉर एग्जाम्पल आपका शॉर्टकट यानी कीबोर्ड काम करते करते रुक गया, ठीक है, नहीं काम करते करते आपका शॉर्टकट्स बटन वगैरह खराब हो गए और आप काम चल रहा है आपका, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे इसको। थोड़ा सा तरीका अजीब ही है, लेकिन क्या बोलना, लेकिन मुश्किल की वजह टेंशन की वक्त काम आ सकता है वो। मूव टूल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर चेक लगा देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, उसको साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इससे। अच्छा, अब ये हटेगा कैसे, दोबारा से मूव टूल सेलेक्ट करा आपने, शो ट्रांसफॉर्म के दोबारा से अनचेक कर दिया, ये दोबारा हट गया। नाउ अब ये तीसरा तरीका क्या है, हम आ जाएंगे एडिट में, एडिट में आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म, असल में ये पूरा नाम है इसका फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे कंट्रोल टी, जैसे ही मैंने इसको प्रेस करा, देखें यहाँ पे दोबारा से वैसे ही आ गया, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। और ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, यानी क्या काम आता है, सबसे पहले मैं दोबारा कंट्रोल टी कर रहा हूँ, साइज छोटा बड़ा करता है मेरे, सबसे याद रखिएगा, ठीक है, साइज आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मैंने साइज की शेप का बड़ा कर लिया, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जहाँ इसका रेफरेंस पॉइंट होगा ये वहीं रोटेट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ है इसको। अच्छा, रोटेट भी कैसे होगा याद रखिएगा, आप कर्सर, अपने कर्सर को यहाँ लेके जाइएगा, यह कर्सर आपका खुद राउंड में चेंज हो रहा है, यानी ये घूमने का बोल रहा है, ये देखिए मैं रोटेट कर सकता हूँ उसको, जैसे हमने लास्ट टाइम फ्लोर बनाया था बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है जी। कर्सर को सॉरी रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे तो ये यहाँ रोटेट करेगा, ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट यहाँ का भी ऑप्शन होता ही, देखें यहाँ पे भी ऑप्शन है रेफरेंस पॉइंट, अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ राइट साइड में देखेंगे खुद चले जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ करूंगा ये यहाँ पे चले जाएगा, अगर मैं उसको उठा के यहाँ रखूंगा तो देखिएगा ऊपर भी वहां जा रहा है, तो मर्जी है आप यहाँ से करना चाहें वहां से करना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज और, मैं इसको सेंटर में ला रहा हूँ, इस वाले चेक पे यानी इस पे ऑप्शन पे चेक लगा रखिएगा, क्योंकि ये फिर गायब हो जाता है, समटाइम्स हो रहा होता है, स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं कि कहाँ गया ये ऑप्शन, तो यहीं पे होता है सिंपल, वो चेक लगा नहीं लगा होता है इसके अंदर। हाँ, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। साइज छोटा बड़ा करना है, शिफ्ट के साथ अगर मैं दबाता हूँ यहाँ पे तो एक तरफ से साइज छोटा बड़ा हो रहा है एक्यूरेट, ऑल्टर शिफ्ट के साथ चारों तरफ से होगा, सिंपल आप ये भी कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या चीज है। कंट्रोल टी दोबारा से मैंने करा, ठीक है, राइट क्लिक करा मैंने, हम आ जाएंगे पहले इसमें स्केल। स्केल बेसिकली क्या करता है, स्केल काम इतना खास काम नहीं है, दोबारा से वही कोई खास काम नहीं कर रहा है इसका, ठीक है, राइट क्लिक करा, रोटेट, सिंपल आपको पता है रोटेट करता है वैसे ही वो, राइट क्लिक करा, स्क्यू, स्क्यू क्या क्या करता है, मैंने एक पॉइंट को पकड़ा यहाँ से,
अब मैं एक पॉइंट को यहाँ से कर दूंगा, यानी एक तरह की शेप बना सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको सुटेबल लग रहा है। देखें यहाँ से मैं नहीं कर सकता, ऊपर नीचे नहीं कर लूंगा। कॉर्नर्स के पॉइंट्स को मैं उठा सकता हूँ यहाँ से, यानी कोई भी शेप अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। कुछ खराब भी हो रही है, मतलब ऐसी भी होगा, कोई भी शेप कर सकते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस कर लें या फिर मूव टू क्लिक कर लें, ये आपकी शेप बन गई। ये कोई खास नहीं बनेगी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि काम क्या करता है। कंट्रोल डी दोबारा करा, राइट क्लिक करा दोबारा से, परस्पेक्टिव सॉरी डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट क्या करेगा, डिस्टॉर्ट काम की चीज है। एक पॉइंट को पकड़ा दें, एक पॉइंट को यहाँ से कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, कोई नई शेप बना दी, तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा डिस्टॉर्ट का। दोबारा से राइट क्लिक करा, पर्सपेक्टिव। अब मैं एक पॉइंट को पकड़ूंगा तो दूसरा पॉइंट भी वहां से ऊपर की तरफ हो जाएगा। पर्सपेक्टिव की अच्छी चीज है। ठीक है, यानी एक पॉइंट को आप नीचे, अगर मैं इसको देखने नीचे करूंगा नहीं वहां से भी ऊपर हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज बना सकते हैं, एक तरह की फिश बन गई, हालांकि फिश का मुंह नहीं है। ठीक है, लेकिन समझाने की बात बता रहा हूँ कि ऐसी शेप भी बना सकते हैं। पर्सपेक्टिव से क्या होगा, राइट क्लिक करा। अब आते हैं रैप। रैप पे आने से पहले यहाँ पे लिखा है रोटेट 180 डिग्री। अगर मैं रोटेट करता हूँ, अभी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेक्टेंगल है, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम आगे जब बढ़ेंगे इसको ये बताऊंगा क्या चीज है। अच्छा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल अभी मैं आपको चीज समझा के बताता हूँ। मैंने एक दोबारा से न्यू ले ली, इलेप्टिकल मार्की टूल, कोई भी शेप बना दी, फॉर एग्जाम्पल ये वाली बना दी। कलर यहाँ से कोई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल येलो। दोनों को सिलेक्ट करा, कंट्रोल ई, राइट क्लिक करा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे मैंने इसको करा, देखें यहाँ पे आ गया, यानी ये शेप क्या हो रही है, इस तरफ हो रही है। अगर मैं फ्लिप वर्टिकल करूंगा तो ये अब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी पिक्चर भी हो सकती है, मैं को पिक्चर लेके भी समझाऊंगा। ठीक है, और अभी मैं हम एक चीज बना के देखते हैं। कोई खास चीज नहीं है, सिंपल समझाने के लिए एक लोगो है, मैं सुपर का लोगो बोलता हूँ उसको। कोई सुपर वर्ड कुछ खास वर्ड नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या और भी क्या चीज कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। कंट्रोल टी दोबारा करा, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करके पीछे आ जाते हैं, ड्राइव में आ गए। ठीक है, ड्राइव नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ आ जाएंगे कस्टम में। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है मेरे पास, आर्क, यानी शेप को आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये पहले पॉइंट को मैं पकड़ के खींचूंगा, एक तरह का आप रेनबो भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इस टाइप का मैग्नेट टाइप का भी बन रहा है, नई शेप बन रही है। नेक्स्ट ऑप्शन में आर्क फ्लोवर। ठीक है, इस तरह की आप शेप बना सकते हैं, यानी ये बने बनाए प्रेसेट्स हैं, आप इसमें भी काम ले सकते हैं। आर्क अपर। ठीक है, आर्क का ये वाला दूसरा आ गया, कुछ बनी बनाई शेप्स हैं, इस टाइप की शेप्स आ गई, फुल टाइप की शेप आ गई, फ्लैग की शेप आ गई। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा सर, इसमें शायद शेप्स हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने लोगों की तरफ। अच्छा, याद रखेगा लोगो से मैं ये मतलब नहीं कि लोगो आप फोटोशॉप में बना सकते हैं, बना तो सकते हैं लेकिन रियल लाइफ में नहीं बना सकते, क्योंकि पिक्सलेट हो जाता है यहाँ पे, तो वो अच्छी चीज, और वो अच्छी चीज मानी नहीं जाती। अब लेते हैं इलेप्टिकल मार्की टूल, एक शेप बना देते हैं। अच्छा, शेप दबा के रखिएगा और एक्यूरेट बनेगी आपकी बिल्कुल सिलेक्शन। न्यू लेयर ले लें, ऑल्टर बैक स्पेस, कोई भी कलर कर दिया मैंने, आप बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, ताकि पता लगता रहे काम क्या हो रहा है। अच्छा, इस वाले को सिलेक्ट करा, मूव टूल सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, अलाइन वर्टिकल सेंटर, सेंटर में ले आएगा। कंट्रोल टी, मैंने इसको साइज थोड़ा बड़ा करा, कंट्रोल जे, अब मैं डुप्लीकेट करूंगा इसकी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम बनाएंगे एक तरह का फ्लैग चीज, यानी कि जैसे हम लिखेंगे सुपर। ठीक है, मैं दोबारा से न्यू ले लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल, व्हाइट कलर का अप्लाई कर दिया उसमें मैंने। अच्छा, अब इसको फ्लैग में कन्वर्ट करना है, दोबारा से वही कंट्रोल टी,
ट्रांसफॉर्म रैप में आ गए और यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम में और यहाँ पे कर लेंगे हम फ्लैग। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो आप पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मैं और में इतना कर रहा हूँ, एंटर कर दिया मैंने। अच्छा, अब क्या करना है, अगर अब यहाँ पे है एक टफ काम। टफ क्या मतलब आपके लिहाज से टफ हो सकता है, ठीक है, यानी इसको कट करना है अकॉर्डिंग टू सर्किल। इस शेप को अकॉर्डिंग टू सर्किल कट करना है। बहुत सिंपल तरीका कैसे करेंगे, अब जरा फोकस से देखिएगा। सबसे पहले लेयर की सर्किल कोई नहीं, सिलेक्शन एक्टिवेट करनी है जिस पे सर्किल बना हुआ है, जिस लेयर पे। राइट क्लिक करा, सिलेक्ट पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पे आएंगे फर्स्ट वाली लेयर पर जिस पे आपका फ्लैग जो भी शेप बनेगी फ्लैग टैग की। कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्शन इनवर्ट और कर दें डिलीट। ठीक है, ये आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस टाइप का मैंने चीज बना रही, कोई खास चीज नहीं बन रही, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए, एक डुप्लीकेट मैंने ओल्ड डी, कंट्रोल जे, इसका कोई कलर चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया रेड। इस लेयर को उठाकर दिया मैंने नीचे। अब ये नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू येलो सर्किल रेड सर्किल उसी साइज का है, रेड सर्किल भी उसी साइज का है, दैट्स व्हाई नजर नहीं आ रहा। कंट्रोल टी करा मैंने और मैंने ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। कंट्रोल जे दोबारा से, इस वाली लेयर अब नीचे भी ला सकते हैं, मैं ये वाली लेयर पे आ रहा हूँ। मैं कोई कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल पिंक। आप सोचेंगे पता नहीं क्या बना रही हैं सिर्फ समझाने के लिए, लेयर्स का काम करने के लिए। इसलिए कंट्रोल टी, साइज मैंने कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेंगे। मैं टेक्स्ट टूल अभी नहीं पढ़ाया मैंने आपको, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिंपल इसका शॉर्टकट है टी, कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे और सिंपल यहाँ पे आप क्लिक कर दें। ये टी नुमा आपका कर्सर बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे समटाइम लिखा हुआ आएगा लॉरेम एप्सम। लॉरेम एप्सम क्या है, डिफॉल्ट टेक्स्ट है। ठीक है, ये घबराएगा नहीं, अभी मेरे पास लिखा हुआ नहीं आया, कुछ सॉफ्टवेयर में आता है कुछ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसको मिटा दिएगा, वो सिर्फ डेमी टेक्स्ट होता है, किसी कोई मतलब नहीं होता उसका। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सुपर लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, मैं सुपर ही लिख रहा हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे लिख तो रहे, नजर क्यों नहीं आ रहा है। नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी लेयर है नीचे, ऊपर नहीं है। सही है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जब अंदर लिख चुके हो, ठीक है, इससे बाहर आना हो तो यहाँ पे क्लिक करिएगा इस लेयर पे। टेक्स्ट टूल की लेयर आपको मैं उसको बताता हूँ, टेक्स्ट टूल की लेयर खुद खुद आती है। ठीक है, टेक्स्ट की लेयर खुद आती है, लेयर लेने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्लिक कर दें, यानी इससे बाहर आने के लिए यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट कर लें। मैंने इसको ऊपर उठा के रखा। देखिए यहाँ पे आ गया, कलर लिखा हुआ भी आ गया सुपर। अब इसको सेंटर में वही दोबारा कंट्रोल ए, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, अलाइन वर्टिकल सेंटर, कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल डी, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसका अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका मैं अभी आगे नहीं जा रहा। अच्छा, ये चीज आप जैसे आपने लेयर ली थी और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मैं इन दोनों की लेयर को डिलीट कर देता हूँ। यही इफेक्ट मैं अलग तरीके से दूंगा। सर्किल की लेयर को सिलेक्ट करा, डबल क्लिक करा आपने लेयर पे। अच्छा, लेयर पे डबल क्लिक कहाँ करना है, जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें स्ट्रोक, यानी आउटलाइन होती है बेसिकली, स्ट्रोक लाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया रेड। देखो रेड आ चुका है यहाँ पे कलर। ठीक है, मैंने साइज का बढ़ाना शुरू करा। अच्छा, ये क्या हो रहा है बेसिकली, पोजिशन में आ जाएगा इनसाइड, यहाँ पे चेक लगा हुआ है, सेंट आउटसाइड पे लगा लिया चेक। अब देखें आपका आउटसाइड पे जा रहा है। मैंने इतना साइज का बढ़ा लिया यहाँ से। ठीक है, अब न्यू स्टॉक ऐड करना है मुझे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करिएगा, यानी प्लस के ऑप्शन पे। दोबारा से मैंने कलर चेंज करा पिंक। अच्छा, यहाँ पे अब ये पिंक रेड कहाँ गया, अब ये रखिएगा देखें। ठीक है, इस वाले स्ट्रोक को चेंज करें पिंक। ठीक है, इस वाले, और साइज का बढ़ाना शुरू करें। देखें यहाँ पिंक आ गया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यानी एक लेयर पे मैंने सिर्फ इफेक्ट दिए हैं, तो मुझे कोई लेयर की जरूरत नहीं पड़ी और मैंने इफेक्ट डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, आई होप कोई पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आते हैं पिक्चर में। ये अलाइन हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, ये क्या चीजें थी।
यहाँ पे हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे हॉर्स की पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर ली मैंने, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में है। काफी छोटी पिक्चर है लेकिन समझाने की बता रहा हूँ। अच्छा, कंट्रोल टी करा मैंने। अब जैसे हॉर्स यहाँ से भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, यहीं इस लेफ्ट साइड पे आ रहा है पिक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए, मैं चाह रहा हूँ राइट साइड पे हो जाए। राइट क्लिक करा आपने, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देख ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करा दोबारा से मैंने, फ्लिप वर्टिकल, अब ये पिक्चर ऐसी हो जाएगी। बताने का सर ये है कि आप फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल करा दोबारा से, ऐसे हो जाएगा। तो सिंपल ये है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और, कंट्रोल डी दोबारा करा, राइट क्लिक करा, रैप के ऑप्शंस में आ गए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, यानी आप पिक्चर को ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करना चाहें, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहें, बहुत बड़ी पिक्चर हो गई है, करिएगा नहीं ऐसे, ठीक है। इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ इसी का ये वाला यूज नहीं है, और भी यूज होते हैं, और अभी मैं इसमें नहीं जा रहा क्योंकि डिटेल हम पढ़ेंगे। बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग ये काम आ सकते हैं मॉकअप बनाने में, ठीक है। और भी अभी काम आते हैं, मॉकअप बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं जा रहा यहाँ मॉकअप, जाहिर सी बात है अभी वो काफी एडवांस लेवल है, ठीक है। अभी वाला क्लास नहीं ले रहा, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी लेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं बताने का क्या मकसद है, मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड बड़ा करना, ठीक है। क्या मतलब, मैं इस पिक्चर को लाता हूँ इस वाले आर्ट बोर्ड पे, जो हमारा प्रैक्टिस का आर्ट बोर्ड है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखेंगे इसका साइज भी काफी छोटा है, ठीक है। और मैं भी इस पे जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसका साइज बड़ा हो जाए, पूरा नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिसलर हो जाएगा। लेकिन इसका तरीका भी है, अगर फिसलर से बचाना है एटलीस्ट, ठीक है। 100% फिर श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। कंट्रोल टी करो, राइट क्लिक वैप कर दिया हमने इसको, और यहाँ पे हम लेंगे अब गाइड्स, एक तरह का वैप क्लॉकवाइज बोल सकते हैं इसको। यानी क्या है, मैं इसको क्लिक करूंगा, मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पर, यानी मैं बैकग्राउंड बढ़ाना चाह रहा हूँ उसका। यहाँ एक लाइन बनाई, और मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड बढ़ा सकता हूँ, यानी अपने ऑब्जेक्ट को सेव कर सकता हूँ। अगर मुझे बैकग्राउंड बनाना हो, पिक्चर जाहिर सी बात खराब हो रही है, तो समझाने का मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। खराब होगी जाहिर सी बात है, ऐसा करिएगा नहीं, ठीक है। सिर्फ समझाने की वजह से बता रहा हूँ कि आप पिक्चर को ऐसा कर सकते हैं। यानी कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं, यानी जब कोई शेप अगर हमें फिट करनी होगी, तो वहां पे अगर कुछ ऐसा हो कि वो लग रहा नहीं हो कि अगर ये एडिट हुआ हुआ है, तो वहां पे आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, वही वैसे ही है बिल्कुल, ये भी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली ये पूरे चारों तरफ से आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में एक तरफ से आ रहा है। थर्ड ऑप्शन पे क्या है, अब ये इस तरीके से आ रहा है, यानी अगर मैं इसको होवर करूँ तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्प्लिट द वेब हॉरिजॉन्टली, स्प्लिट द वेब वर्टिकली, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पे चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चाह रहे हैं, जहां रखना चाह रहे हैं वैसे रख सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा, एक लाइन लेकर आ गए यहाँ पे, और इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी देखें पिक्चर खराब तो होगी, आपका ऑब्जेक्ट सेव है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेव करना है, ऐसा कर सकते, करिएगा नहीं, सिंपल प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं, करिएगा बिल्कुल भी नहीं, खराब पिक्चर लगती है ऐसी बात है। यहाँ पे कुछ ग्रेड्स भी बनी हुई है, अब एक इस पे नहीं जाइएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।